नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। मेरे इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक विशेष ग्रेट पर्सनालिटी से आपसे मिलाने जा रहा हूं। अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। मौसम बदलते ही कई तरह की बीमारियां भी घर कर लेती हैं। अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है और भी बहुत सी बीमारियां आ सकती हैं। पीलिया आ सकता है, टाइफाइड आ सकता है। तो इस मौसम में हमें काफ़ी कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खान पान में भी, और अपनी दिनचर्या को भी हमें पूरी तरह से बदलना है। हमारे साथ में हैं आयुर्वेद के प्रखंड विद्वान और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर तैनात हैं डॉक्टर महेंद्र प्रसाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इतनी बड़ी ग्रेट शख्सियत से मिलने जा रहे हैं और मैंने सोचा कि स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको कुछ विशेष जानकारियां आपके सामने लेकर आया हूं और इसीलिए मैं आज इनसे कुछ विशेष विषय पर बात करने जा रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और उपयोगी साबित होगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए आने वाले दिनों में और भी बहुत से स्वास्थ्य संबंधी भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। सर, अभी कोरोना बीमारी गई नहीं है पूरी तरह से और मौसम भी बदल रहा है। कई तरह की बीमारियां अब दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे मौसम में हमें किन किन विषयों पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है? हमारा खान पान कैसा रहना चाहिए? किस तरह की हमारी दिनचर्या रहनी चाहिए? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी धन्यवाद रोहित जी। जी आपने समय अनुकूल जो इस समय ज्वलंत प्रॉब्लम चल रही है उस पे आपने बात किया है। जी मैं उसी पे चर्चा करना चाहूँगा। जी क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा जो 2019-20 में जी जब कोरोना आया था तो उस समय भी शुरुआत के समय जैसे ही ठंडी के बाद गर्मी शुरू हुआ था वही समय है जिस जी समय कोरोना उत्पन्न हुआ था। जी वही समय अभी भी इस समय है जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, जी जैसे ठंडी से गर्मी में जाने का। जी तो जब ठंडी से गर्मी जाती है जी तो उस समय आपके शरीर में जो परिवर्तन होता है आप उस परिवर्तन को ध्यान दीजिए और परिवर्तन के अनुसार आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए और आहार विहार का पालन करें। जी तो इस समय अब गर्मी के जाड़े के समय में होता है कि आपको गरिष्ठ और जो पौष्टिक आहार है उसका उपयोग करने के लिए कहते हैं। जी लेकिन जैसे ही गर्मी आना शुरू हो जाता है जी तो इसके बीच में आप क्रमिक अंतराल से उस आहार को परिवर्तन करने की कोशिश करें। जी तो जब परिवर्तन कोशिश करते हैं तो शरीर भी उस जो गरिष्ठ आहार है उसको धीरे धीरे कम करके कम आहार वाले आहार को भोजन करते हैं, जिससे शरीर उस अनुसार प्रखर होती है। जी तो जैसे ही वातावरण परिवर्तन होता है उसी तरह हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। जी और हमारे विद्वानों का इतना बड़ा सोच है कि जो हमारे ब्रह्मांड में होता है वही हमारे शरीर में होते हैं। इसका सिद्धांत है लोक सिद्धांत, लोक साम्य पुरुष सिद्धांत। जी इस सिद्धांत के आधार पर जो बाहर का परिवर्तन है वही हमारे शरीर में परिवर्तन के उपलक्ष्य में किया जाता है। जी तो अब आने वाला समय क्या है? अभी आपका फागुन का महीना आएगा और जो धुलड्डी जिसे कहते हैं, और उसी को कुछ समय बाद आपको नवरात्र का महीना आना शुरू हो जाएगा। तो जो धुलड्डी का महीना है वो ये हिंट देता है कि अब आप थोड़ा सा गरम चीज छोड़ करके ठंडे चीज पर जाने की कोशिश करिए। अभी हम लोग तिल का लड्डू खा रहे थे। तिल का लड्डू उष्ण होता है, तो चूंकि जाड़े का सीजन होता है, जाड़े में ठंडा ज्यादा होता है, इसलिए जो विधान बनाया है, जो परिवेश हमारे विद्वानों ने बताया है कि उस मौसम के अनुसार आपको आहार लेना चाहिए। अब जैसे ही ये ठंडी का मौसम खत्म हुआ, ये गर्मी आ रहा है, तो गर्मी आने के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने शुरुआत कर दिया कि आप थोड़ा सा ठंडा लेना शुरू कर दीजिए। अब जब ठंडा लेना शुरू करेंगे उसके बाद फिर आपका नवरात्र का महीना हो जाएगा। नवरात्र का महीना एक ऐसा समय होता है जिस समय दोष की साम्यावस्था लाने के लिए आपके शरीर में बदलाव के लिए 9 दिन का व्रत रखा जाता है। इससे एक ऋतु का जाना दूसरे ऋतु का आना, ये 15 दिन का समय रहता है। लेकिन ये जो 9 दिन का समय रहता है, ये 9 दिन आपके शरीर के लिए लंघन करके जो दोष उत्क्लेशित हुआ रहता है उसको सम अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। तो जो आपका आहार होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा
उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जो समकालीन राजस्थान से लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो ये धुलड्डी के समय वो ठंडई का प्लान बनाया गया है। ठंडई का मतलब जो गुलाब होता है, खस होता है, सौंफ होता है ना, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको भिगो करके दूध में पानी में डाल करके घोल करके पिया जाता है। तो सवाल होता है कि इस तरह से आहार सबके पास नहीं हो सकता है, तो वो आहार एज ए सांकेतिक और मैत्री भाव के रूप में देने के लिए गांव के जो व्यक्ति सामर्थ्य है वो अन्य व्यक्तियों को बुला करके उस तरह का पेय पदार्थ देता है। तो एक सामाजिक संगठन की रचना बनाई गई है, रचना भी बनी रहती है, एक दूसरे से सौहार्द भी बना रहता है, तथा आपका जो रोग होने की संभावना है वो भी कम होती है। तो अगर आप परिवर्तन उस आहार में नहीं करते हैं तो जो जाड़े का भोजन है वहीं अगर आप भोजन गर्मी में करना शुरू कर देते हैं तो सिद्धांत क्या कहता है कि जाड़े में जो आपकी अग्नि होती है, खाना पचाने की शक्ति वो ज्यादा रहती है वनस्पति गर्मी की। इसीलिए गर्मियों में आप देखिएगा पेय पदार्थ, ठंडे पदार्थ और हल्के आहार का प्राधान्य दिया गया है। हल्के आहार में क्या क्या सर? हल्के आहार में जैसे मूंग का दाल हुआ, ठीक है, सामान्यतः रोटी हुआ, ठीक है, हरी सब्जी या संभावना कम रहती है लेकिन सब्जी जो भी होता है वो सब्जी का उपयोग किया जाता है। और अब देखिएगा उस समय चूंकि हरी सब्जियां कम होने से कारण आपकी जैसे मुरमुरा कहते हैं, चना रहता है, गुड़ रहता है, इन सबको मिला करके अब खाने का प्लान बनाते हैं। तो इस तरह से लघु आहार की परिकल्पना करते हैं। और लघु आहार में जो समय होता है वो कम से कम 4 से 5 घंटे का इंटरवल हो। ऐसा नहीं है कि आप एक बार खाना खा लिए तो अब दूसरी बार हर 2 घंटे में या जब आपके पास मिल गया तभी खा ले। तो लघु आहार जैसे ब्रेकफास्ट को लघु आहार है? ब्रेकफास्ट लघु नहीं है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। गर्मियों में हम बात करेंगे, गर्मियों में नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए? हाँ, अब मुरमुरा हुआ, ठीक है, आप चना हुआ, है ना, या अब जैसे गर्मियों का जो परिकल्पना है ये आपका जोनरी हुआ, इस तरह से भुना करके जो खाते हैं वो लघु होता है। चूंकि जो पका हुआ रहता है आहार उसको लेने से आपका आहार आसानी से पच जाता है। जो आहार आसानी से पचता है उसको हम लघु आहार की संज्ञा देते हैं। जो गुरु आहार होता है जो एक बार खाने के बाद बहुत देर तक पचता है उसको हम गुरु आहार कहते हैं। अब दही की बात करेंगे, दही गुरु होता है। एक बार खाने के बाद आप समझिए कि 6 से 7 घंटा आपको महसूस नहीं होगा कि हाँ भूख लगा है। लेकिन आप वहीं मूंग की अगर दाल खा लेंगे या चना की दाल खा लेंगे तो उतना गुरु नहीं होता है, वो लघु होता है। तो आपको खाना खाने के बाद तुरंत आपको महसूस हो जाएगा भोजन पचने के लिए, क्योंकि उस समय गर्मी में अग्नि कम होती है, मंदाग्नि होती है, इसलिए थोड़ा हल्का आहार और लंबे समय तक के लिए खाने का प्रावधान बताया गया है। और आने वाले जो रोग हैं, आपने एक सवाल किया कि हाँ आने वाला रोग क्या क्या होगा संभावना, तो जैसे ही मौसम बदलता है आपके आहार और विहार पर ही रोग की उत्पत्ति होती है। आप ये मत समझिए कि हाँ कोई बाहर से ऐसा चीज आ रहा है। आप ऐसे समझिए कि एक माहौल में 2 लोग रहते हैं, एक व्यक्ति को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरे को व्यक्ति को परेशानी हो जाती है। तो वो उसके शरीर की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है कि उसकी आंतरिक संरचना कैसी बनावट है, और वो बनावट उसके आहार विहार और जो परिश्रम होता है उसी पर निर्भर करता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बीमारियां आ सकती हैं, तो इसके लिए अपने को क्या विशेष ध्यान रखना होगा? जैसा मैंने बताया, खान पान का ध्यान रखना होगा। खान पान का ध्यान दें, और जो एक्सरसाइज है, अब जैसे जाड़े में आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, गर्मी में थोड़ा आप कम करिए, लेकिन कम करने से जहाँ दौड़ते हैं वहाँ आप टहलना शुरू कर दीजिए। टहलने पे इतना टहलिए कि हाँ थोड़ा सा अगर आपको पसीना अगर आ जाता है तो रुक जाइए। इसलिए गर्मी के सीजन में जो परिश्रम करना है उसके लिए निषेध बताया गया है। लेकिन सुबह का से जो टहलने का समय होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, तो थोड़ा सा शरीर का एक्सरसाइज करने के लिए आप टहल सकते हैं। अपना जो रात का भोजन होता है उसमें क्या होना चाहिए रात के भोजन में? हाँ, रात का भोजन वो भी सुपाच्य होना चाहिए और लघु होना चाहिए, जो गर्मी के सीजन के लिए होता है।
आप दाल खा सकते हैं, जी। रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं। जी। सब्जी में अभी इस समय चूंकि अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, ये सिद्धांत है कि मौसमी जो सब्जी होता है उसको आप लेने का प्रयास करें, क्योंकि आप कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया है कि जो सब्जी गर्मी में मिलता है वो जाड़े में भी मिल रहा है, जो जाड़े में सब्जी मिल रहा है वो गर्मी में मिल रहा है। लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी देखिए कि क्या वो पैदावार उस समय होती है कि भी नहीं होती है। हाँ, कई आजकल क्या है कि दवाई से सब्जियां पैदा की जाती है तो वो काफ़ी नुकसानदायी होती है। वस्तुतः यही बात कहने की है कि आहार को जितना सामान्य और जितना आसान सुलभ जो व्यवस्था होती है उसको आप ग्रहण करेंगे, उतना ही रोग से दूर रहने की आपकी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे सप्ताह बाद में एक नए विषय को लेकर आपके सामने आएंगे। आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोहित। धन्यवाद दोस्तों, मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ अगले वीडियो तक।